हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज बात करने वाले पीएम आवास योजना 2025 की आप कैसे अपना नाम चेक कर सकते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं, आपका सर्वे हुआ है या नहीं हुआ है, आप अपने पंचायत के अपने गांव के कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि आपसे जानते हैं कि एक ऐप है जिसका आवास ऐप नाम है, जो 2025 में लॉन्च किया गया और इसी के माध्यम से इस बार सर्वे भी किया जा रहा है। दो ऐप है, एक ऐप है जो बेनिफिशियरी लिस्ट दिखाता है कि कितना कितना वेरीफाइड हुआ, किसका चयन, किसका आवास सर्वे हुआ, किसका नहीं हुआ, पूरा दिखाता है। और एक एक आवास प्लस करके है जो उसमें आप आवास अपने आसानी पूर्वक अपने से कर सकते हैं। तो मैं पूरा विधिवत तरीके से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे कैसे करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज की वीडियो देने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा वीडियो आपको नहीं दिया होगा, क्योंकि किसी ने भी नहीं बताया कि कैसे हम चेक कर सकते हैं अपने पंचायत की, चाहे पुरानी हो या नया, किसी का नाम जुड़ गया है तो नया भी दिखाएगा, अगर नहीं जुड़ा है तो नहीं दिखाएगा, पुराने जो है उनका भी दिखाएगा। तो आपके यहाँ अगर सर्वे हो गया, डाटा अपलोड हो गया, अगर ऊपर पहुंच चुका है तो आपका भी इस चीज में नाम हो सकता है। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान से देखने का प्रयास करें। तो चलिए, अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर है मैं साइड में लगा दूंगा, यहाँ से आप उसको देखना है। आप यहाँ पे देखिएगा, लग चुका है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ऐप के बारे में बताते हैं। आपको सबसे पहले आपको एक आवास ऐप प्लस दिख रहा होगा, इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ, इधर उधर घुमा रहा हूँ। एक आवास प्लस 2024 दिख रहा है। इससे आप अपना आसानी पूर्वक सर्वे कर सकते हैं। इसे कैसे, इस आवास ऐप को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या कैसे है, तो इसको अगर आप बोलेंगे तो मैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहीं पे बात कर रहे हैं आवास ऐप। आवास ऐप के जरिए आपको पूरा पूरा विधिवत तरीके से आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले आवास ऐप ओपन करते हैं। ओपन करते हैं आवास ऐप। आवास ऐप ओपन करने के बाद आपको डायरेक्ट उस स्थान पे लेके जाएंगे जहां से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। आपकी थोड़ी सी जानकारी मैं ये भी दूंगा कि आपको कैसे ऑनलाइन आवेदन सर्वे करना है, क्योंकि डेट बहुत कम बची हुई। आप सभी जानते हैं कि आज जो डेट है 24-25 के आसपास है, तो 31 मार्च बहुत ही नज़दीक है। तो आपको कैसे करना है, क्या करना है, आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसकी भी मैं प्रक्रिया आपको बताऊंगा। किंतु सबसे पहले ये चेक कर लें कि कैसे आपको चेक करना है। तो आवास ऐप का मैंने जो आवास ऐप है मैंने ओपन कर लिया, आपको इसी पे दिखाई दे रहा होगा। हालांकि बहुत सारी स्क्रीन रिकॉर्डेड काम भी नहीं करती हैं ऐसे ऐपों में, क्योंकि यह जेन्युइन ऐप है। यह प्ले स्टोर पर आसानी पूर्वक आपको मिल जाएगी। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इंस्पेक्टर लॉगिन कर सकते हैं, जैसे कि कोई कर्मचारी है वो लॉगिन करके अपना चेक कर सकते हैं। बेनिफिशियरी लॉगिन कर सकते हैं, जैसे हर व्यक्ति, कंज्यूमर जो होता है, जो व्यक्ति होता है जिसको आवास मिला हुआ, वो भी अपना बेनिफिशियरी लॉगिन से कर सकता है। सबसे बेनिफिशियरी लॉगिन में है क्या क्या दिखाते हैं आपको। बेनिफिशियरी जिससे लॉगिन पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑन आईडी करके आप कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर से भी अपना देख सकते हैं, आधार कार्ड नंबर से भी देख सकते हैं, या मनरेगा जॉब कार्ड जो नंबर होता है उसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना स्टेट डालना होगा। यहाँ पर आपको जो स्कीम है, किस स्कीम के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसको देकर सबमिट करेंगे तो आप आसानी पूर्वक यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा बैक करते हैं। बैक करने के बाद आप बेनिफिशियरी लॉगिन से भी देख सकते हैं, जैसे कि आपका बेनिफिशियरी लॉगिन से नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्च बेनिफिशियरी स्कैन क्यूआर से। यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल चुका है तो आपकी एक आईडी बन जाती है। जैसे ही पास होता है तो एक बेनिफिशियरी आईडी आपकी बनती है, तो उस आईडी को यहाँ पे आप डालेंगे। डालने के बाद सबमिट करेंगे तो आपका पूरा पूरा डिटेल यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। तो यह दो तरीके हैं, आप अपना खुद का चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा बना ही नहीं, जैसे कि मैंने अभी आवेदन किया, मेरा तो पता चला कि मैं अपना मेरा आवेदन किया, जैसे कि मैं अपना बेनिफिशियरी पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे आधार कार्ड नंबर डालेंगे, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालते हैं, यहाँ पर अपना स्टेट, कोई भी स्टेट अपना चयन कर लेते हैं, जो भी स्टेट है उसे उसे यहाँ पर चयन करते हैं। तो अचानक कॉल आ गया था, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब इस तरह से आप बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डाल करके, स्टेट डाल करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि आपका आया ही नहीं है, आपका हुआ ही नहीं, यानी नॉट दिखा रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप गांव की बात करते हैं कि अपने गांव की कैसे आप लिस्ट देख सकते हैं कि आपके पंचायत में किस किस को मिला है, आपके गांव में कैसे मिला है। तो यहाँ पे हाउस नियर मी लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। हाउस नियर मी जो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो ओपन होगी। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको डालना है स्टेट। यहाँ पे थोड़ा सा सर्वर स्लो चल रहा है, इसलिए आसानी पूर्वक ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे आपको बताने का प्रयास करें। यहाँ पर अपना स्टेट से सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट है। जैसे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यह पब्लिक होता है, जेन्युइन होता है, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी देख सकता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। यहाँ पर सिलेक्ट ब्लॉक करते हैं, जो भी आपका ब्लॉक है वो सेलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर यहाँ पे स्लॉट्स कोई भी
ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैं चंदेरी है, क्योंकि ये मेरा एड्रेस नहीं है, मैं जहाँ का कर रहा हूँ ये नहीं, कोई भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने पंचायत का सेलेक्ट कर लिया, कोई भी पंचायत आपने सेलेक्ट कर लिया, कहना कौन से पंचायत का देखना है हमें। यहाँ पे सेलेक्ट विलेज, आपने अपने पंचायत के बाद अपने पंचायत में जो गांव है उसको आपको सेलेक्ट करना है, जो अभी आपका है। तो मैं अकेत जो है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो सर्च का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो वहाँ के जितने लोग हैं वो सारा सारा उनका डाटा आ जाएगा। हम डाटा जो है वो ब्लर कर देंगे, क्योंकि मैं किसी चीज़ का पब्लिक नहीं करना चाहता किन्हीं का भी। तो यहाँ पे अभी जो डाटा है वह बहुत अस्थायी रूप से खुल रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। यहाँ पे देखेंगे जो डाटा है वो आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले तो आपको जो मैप व्यूज है वह किस स्थान का है, वह यहाँ पर लोकेशन दिखाता है किस स्थान का आपने देखा है, और यहाँ पर जो लिस्ट व्यू है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि सारा चीज़ उनका यहाँ पर पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर सारा चीज़ आ गया है। जितने लोग हैं उतना सारा आ गया, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब इनकी जो भी चीज़ें हैं मैं इनको पर्सनली उनका चीज़ देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे उनके टच करेंगे तो वो देखेंगे कि यहाँ पे पर्सनल, फिजिकल और फाइनेंशियल ये सारा चीज़ आएगा। अब मैं बारी बारी से अगर देखूंगा तो डाटा अपलोड होता है, काफ़ी वक्त लगता है। तो यहाँ पर सारा चीज़ मैंने ब्लर किया हुआ। जैसे अब ये पर्सनल, उनका पर्सनल पूरा डिटेल है कि कब कब क्या क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, उम्र, आधार कार्ड, जो भी चीज़ें है सारा इनका डिटेल यहाँ पर रखा हुआ। अब फिजिकल की बात करें, अगर फिजिकल पे सर्च करेंगे तो अब यहीं पे डाटा लोडिंग हो रहा है। डाटा लोडिंग होने के बाद यहाँ पर हो सकता है इनकी जो भी फिजिकल होगी वह यहाँ पर दिखाई देगी फिजिकल है या नहीं है। अब अभी तक ओपन नहीं हो रहा है। यहाँ पे फाइनेंशियल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिजिकल जो लोडिंग है अभी नहीं दिखा रहा, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको जो है अमाउंट एक 40,000 अमाउंट 40,000 फर्स्ट किस्त और सेकेंड 40,000 और वहीं पे थर्ड किस्त 40,000। यानी यहाँ पे फाइनेंशियल जो डिटेल है पूरा अच्छे तरीके से इनको फाइनली मिल चुका है। पूरा इनका आवास का डाटा जो है वो पूरा आवास इनको मिल चुका है। अब यहीं पे अब बात कर लेते हैं जो नए लोग का। जैसे कि ये पुराना डाटा 2024 तक का डाटा इसमें उपलब्ध है। यहीं पे अगर बात करें, बैक करते हैं, अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हर जो ईयर का है, जैसे 2022, 23, 24 जो भी 22 है, यहाँ पे देखेंगे जिनका है 13 नवंबर की बात की गई है, वहीं पे 21 मई की बात की गई है। यानी यहाँ पर जो चीज़ें हैं सबका अलग अलग जो डेट है, 20 जुलाई की बात की गई है, 20 मार्च की बात की, यानी यहाँ पर जो भी चीज़ है वह अलग अलग ईयर की सभी का 20, 21, 22, 23 जिस ईयर का है सबका यहाँ पे दिखा रहा है कैसे है कैसे नहीं है। तो यदि यहाँ पे जो नए लोग का जो सर्वे हो चुका है, अगर उनका डाटा अपलोड हो चुका है, अगर जो सर्वे ने डाटा अपलोड कर चुके हैं, आगे अगर सत्यापित हो चुका होगा तो यहाँ पर उनका भी नाम आ जाएगा। अगर सत्यापित नहीं है तो अभी तक उनका नाम नहीं आएगा। तो बहुत से भाई ये कमेंट करेंगे आप वीडियो तो बनाए लेकिन पुराना ही दिखा रहा है, तो ये रियल बात है कि पुराना ही दिखाएगा। अगर डाटा अपलोड कर दिया गया है, ऊपर से वेरीफाइड हो चुका है, वहाँ सत्यापित हो चुका है, तब आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा, यहाँ पर दिखाना प्रारंभ करेगा। और अपने नाम पे जैसे ही टच करेंगे तो आगे क्या क्या चीज़ है, फाइनेंशियल क्या है, यहाँ पे फिजिकल क्या है, फाइनेंशियल क्या है, पूरा डिटेल दिखाने का कार्य प्रारंभ कर देगा। तो इस तरह से आप अपना आसानी पूर्वक चेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे अपना सर्वे करना है। तो आप आवास प्लस 2024 आप प्ले स्टोर पर डालेंगे तो आसानी पूर्वक ऐप मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करिएगा। क्योंकि अब समय बहुत कम है तो थोड़ा सा जिक्र इस पर भी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सहायता प्राप्त सर्वेक्षण की बात करें या आधार संख्या की बात करें, तो स्वयं सर्वेक्षण की बात करें, मतलब स्वयं में फॉर्म भरना है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड डालना है। आधार कार्ड डालने के बाद प्रमाणित पे क्लिक करें। प्रमाणित पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फेस आएगा। फेस लेने के बाद आपका पूरा आपका परिवार का डाटा अपलोड करना होगा। पूरा हिस्ट्री आपको डालना कि यहाँ पे एक पास घर नहीं है, आपकी आर्थिक इनकम कितनी है, आप करते क्या है, रोजगार है, बेरोजगार है, सारा चीज़ होगा। उसके बाद आधार कार्ड सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद मकान आपको चयन करना होगा, कौन सा मकान हमें करना है, किस डिजाइन का करना है। उसके बाद फाइनली आप डाटा अपलोड करेंगे तो आपका जो आवास प्लस का सर्वे है वो खुद के माध्यम से हो जाएगा। किंतु इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो भी आप फोटो की कैप्चर लें उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी जरूर रखें। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। तो आज की वीडियो कैसी रही कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो को आपने बहुत समय से देखा क्योंकि 9-10 मिनट की लगभग वीडियो हो चुकी है, तो आपसे के लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किंतु इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से जानकारी देने का कार्य किया हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। आप अपना सर्वे करें, साथ साथ अपने भाइयों अपने दोस्तों का जो भी आपके आसपास है जिनका सर्वे नहीं हुआ तो सर्वेयर का भी इंतजार ना करें, आप खुद से अपना सर्वे करें, क्योंकि पहली बार बिना डॉक्यूमेंट्स के सर्वे चल रहा है। तो वीडियो को फिर करते हैं, जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सूचना के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो कमेंट्स बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।